मैटर्स और मईशत के मैटर्स भी हम डिस्कस करते हैं और आज जिस पहलू को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आईटी सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि ये लगता है ऐसा है कि इकोनॉमी का एक बहुत रोशन पहलू बनता जा रहा है। हमारी उम्मीदें इसके साथ जुड़ती जा रही है क्योंकि ना सिर्फ हम ज़र मुबादला कमा रहे हैं बल्कि ये नौजवानों के लिए रोजगार के नए नए दरवाजे भी अब खोल रहा है। अब ताज़ा तरीन कुछ आदादो शुमार हमारे सामने आए हैं, वो आपके सामने रखते हैं कि अप्रैल का महीना, अगर हम सिर्फ अप्रैल के महीने को देखें तो आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर 33% का इजाफा हुआ है और ये $423 मिलियन तक पहुंच चुकी हैं, which is quite enough. It is quite enough और ये मुसलसल इजाफा इस बात की अलामत है कि आलमी मार्केट के अंदर पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर कंपनीज और सॉफ्टवेयर कंपनीज जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, फ्रीलांसिंग की जो मार्केट है और उसके अंदर टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के अंदर जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल हब्स ऑफर कर रहे हैं। स्पेशली मैं सीएम ऑफ पंजाब मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्टेप्स लेके चल रहे हैं आईटी सिटीज़ बनाने का, ये इतना बड़ा स्टेप है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना बिजनेस इसके अंदर आएगा। अब $5 अरब के आईटी एक्सपोर्ट्स का हदफ भी तय कर लिया गया है, ऐलान कर दिया गया है इस बात का। अच्छा, और 2029 तक पहुंचने तक इसको $10 अरब तक ले जाने का फैसला भी लिया जाएगा, मनसूबाबंदी की जा रही है इससे रिलेटेड। ताहम सवाल ये है कि पाकिस्तान ये हदफ हासिल कर सकेगा? किन चैलेंजेस पर हमें काबू पा लेना चाहिए, किन चैलेंजेस को सामना करने के लिए हमें तैयारी कर लेनी चाहिए और किस तरह से पॉलिसी के अंदर इस्लाहात ज़रूरी हैं जो हमें ये 5 अरब का हदफ और फिर 10 अरब का हदफ और 2029 तक लेके जाने का इस सारे मिशन को सक्सेसफुली हमें तय करवाने का रास्ता तय कर सकती हैं वो पॉलिसीज़। अब हमारे पास इस सारे मैटर को डिस्कस करने के लिए मोहम्मद अली, सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट फ्रॉम AKD मौजूद हैं। थैंक यू मोहम्मद अली, आपने हमें ज्वाइन किया। IT is flourishing, Pakistani industry is booming, we have a surplus of young human resource. तो इस सब की डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी पे और 2029 तक आने का जो $10 अरब का टारगेट है, ये टारगेट और हमारी आईटी इकोनॉमी किस तरह से पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल पिलर साबित हो रही है? आईटी एक्सपोर्ट हमारी ऑलमोस्ट 3.81 बिलियन हुई है 10 महीने में और महीने का ये लार्जेस्ट नंबर है। आई थिंक का पिछले एक साल में तो लार्जेस्ट और एवर ग्रोइंग होता है। तो 3-4 फायदे हो सकते हैं। एक तो फॉरेन एक्सचेंज का प्रेशर जो हमारा होता है हमेशा से, वो भी एलिवेट हो सकता है। ये नॉन डेट है, ये सिर्फ पाकिस्तान की प्योर इनकम है और इतना बड़ा नंबर एक सिंगल मंथ में ये एक क्वार्टर में होता था 3-4 साल पहले, अभी आना शुरू हो गया। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बताएगा कि कंट्री की एक अर्निंग प्रोफाइल बेहतर हो रही है। हमने जो रिसेंटली यूरो बॉन्ड जारी किया है वो भी उसकी कम से कम यील्ड मिलेगी और हमारी अर्निंग्स और हमारी क्रेडिट स्टोरी भी बदल सकती है। और जो डॉलर में रेवेन्यू आता है वो ऑब्वियसली रुपी के एक्सचेंज रेट को भी पावरफुल करता है, तो परचेजिंग पावर भी बेहतर हो सकती है। और जो भी ऑयल प्राइसेस के हायर ऑयल प्राइस के शॉक्स है, इससे भी हम बच सकते हैं अगर हमारी फॉरेन एक्सचेंज इनकम बेहतर हो। 33% तक जो हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा है, ये पाकिस्तान के लिए कितनी गुड न्यूज़ है? बहुत गुड न्यूज़ है। ये हमेशा पिछले 2-3 साल से डबल डिजिट ग्रोथ में ही रहा है आईटी का नंबर और 10 महीने में 3.8 हो गया। उड़ान पाकिस्तान के प्लान के अंडर तो ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 बिलियन का है 2029 तक और इस साल गवर्नमेंट ने बताया कि 5 बिलियन पूरे साल में करेंगे और 3.8 बिलियन हो गया फिस्कल ईयर 26 के 10 महीने में। ये ऑलमोस्ट 4.7-4.8 पे अगर कोशिश की जाए तो एंड हो सकता है इस साल, तो ये नया रिकॉर्ड होगा। और ऑब्वियसली कंप्यूटर सर्विसेज इसका बहुत बड़ा पार्ट है। अभी रिसेंट जो खबरें आई हैं उसके अंदर 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन भी हो चुकी है। उसके आने के बाद भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर मजीद इजाफा हो जाएगा। AI जनरेटेड जो जॉब्स हैं वो भी अब सामने आना शुरू हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ज़्यादा एम्बिशियस तो नहीं है हमारा ये गोल जो हमने अभी तक सेलेक्ट कर लिया है? अगर हम 2026 की बात करें या फिर 2029 की बात करें, या फिर अचीवेबल है, हम अचीव भी कर लेंगे और हो सकता है सरप्लस भी हो जाए? जी बिल्कुल अचीवेबल है, क्योंकि इसकी आप ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखें 30% पिछले कुछ सालों से। और 5G ऑब्वियसली हेल्प करे यही टैलेंट पूल फास्टर डिलीवरी और बेहतर काम के साथ कर सके। जिन क्लाइंट पूल का ऑब्वियसली हाई स्पीड इंटरनेट की भी बहुत सारी सर्विसेज मौजूद है दुनिया में, उसमें भी पाकिस्तान टैप इन कर सकेगा। और 5 बिलियन का टारगेट इस फिस्कल ईयर के अगर अचीवेबल नहीं भी है तो बहुत ही करीब आ जाएंगे। 4.5 तो क्रॉस ही कर लेंगे, तो ये 10% से सिर्फ रह जाएगा। और ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने बुल केस सिनेरियो रखा है और हमारी कॉस्ट एक मैसिव एडवांटेज रहती है दुनिया के लिए। लो कॉस्ट लेबर है और ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर भी लो कॉस्ट है,
और यहाँ से डिलीवरी देना इंटरनेशनल प्राइसेस पे बहुत फायदा देगा। जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की एक्सपोर्ट्स तो हम सब जानते हैं कि हमारे तकरीबन पूरे बजट के बराबर हो चुकी हैं। तो हमें पॉलिसी मेकिंग के अंदर किस तरह से फैसिलिटेट करना है अपने जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, खास तौर पर फ्रीलांसर्स की अगर मैं बात करूं जो छोटे पैमाने पर काम करते हैं उनको? अच्छा, इंडिया की हमारे बजट जितनी तो नहीं है, खैर 200 बिलियन एनुअली आईटी की एक्सपोर्ट है। और ऑब्वियसली पेमेंट चैनल एक चीज है, टैक्स हॉलिडे तो हमारी गवर्नमेंट बहुत देती है आईटी और टेक्नोलॉजी पार्क्स बना के। आईटी पे इनकम टैक्स भी 1% है, 1.5% है। और यहाँ पे तो कंसिस्टेंसी पिछले 4-5 सालों से पेमेंट चैनल एक मसला रहता है। और कभी कभी इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन पिछले साल कुछ ही टाइम के लिए हुई थी, वो भी सही हो गई थी। लेकिन गवर्नमेंट जितना फिस्कल हेल्प करती है इन कंपनीज को, वो आई थिंक दुनिया में कहीं और नहीं होता, इंडिया में भी ऐसे नहीं होता। और सिर्फ इंटरनेशनल गेटवे पेमेंट चैनल का एक इशू है, वो भी अगर हो गया तो बिल्कुल पाकिस्तान की बिल्कुल लॉटरी इस मामले में लग जाएगी। अच्छा मोहम्मद अली, आज मार्केट का रुझान क्या है? और एंडिंग पे ये भी बता दीजिएगा अपने आंसर के, जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था आईटी ग्रोथ से रिलेटेड, कि पाकिस्तान के अंदर ये जो डबल डिजिट्स में ग्रोथ रह रही है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? पहले ज़रा मार्केट की तरफ आ जाते हैं कि आज मार्केट का जो रुझान है वो क्या है? मार्केट देखें 1600 पॉइंट अब पिछले दिन में इसी अमाउंट से गिरी थी और यहाँ की रिकवरी है। ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी करके डाउन हुई है, थोड़ी सी रिकवरी है। और बैंकिंग सेक्टर लार्जली लीड कर रहा है, बैंक्स, ऑयल और फर्टिलाइजर्स, अगर मैं अभी की पोजीशन देखूं। ठीक। और आईटी का ये जो बूम है, इस बूम के पीछे वजह क्या है पाकिस्तान के लिए? अच्छा, ग्रोथ की पीछे वजह तो मैंने वही बताया, पाकिस्तान का टैलेंट पूल भी बहुत है, पॉपुलेशन और एजुकेटेड पॉपुलेशन भी बहुत है, और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी बहुत है। कॉस्ट एडवांटेज तो है ही, और ज्यादा बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस काम में लगती भी नहीं है, अनलेस टेक्सटाइल की मशीनरी बनाने में, टेक्सटाइल बनाने में लगती है, कोई भी एग्रीकल्चर में लगती है। इसमें यू जस्ट नीड एन इंटरनेट एंड अ स्किल्ड पर्सन, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वो ग्रेजुएट्स हमारे 2-3 लाख साल के होते हैं, तो ये बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अली साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद अली इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट साथ मौजूद है AKT सिक्योरिटीज लिमिटेड के। अच्छी खबर है भाई, और अच्छी खबर हो तो उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। हमारी आईटी एक्सपर्ट, अगर आप भी एक फ्रीलांसर हैं तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर काम करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपने करियर बनाना है तो बहुत सा पोटेंशियल मौजूद है, जैसे कि अभी अली भी बता देते। इसके साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल